Hello बच्चों, let's read the question. So the question tells hypersecretion of growth hormone in adults do not cause further increase in height because there are four options. A, growth hormone becomes inactive in adults. B, epiphyseal plates close after adolescence. C, bones lose their sensitivity to growth hormone in adults. And D, muscle fibers do not grow in size after birth. So यहाँ पे हम जानेंगे about the growth hormone. So की concept जो हमारा यहाँ पे हम पढ़ेंगे that is nothing but your growth hormone. जो हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है सबसे पहले इट इज रिलीज्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। जो हमारी पिट्यूटरी होती है वी नो दैट इसके दो पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर होता है जिसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं एंड वी हैव पोस्टीरियर पार्ट आल्सो जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। सो एंटीरियर पिट्यूटरी वाला जो रीजन है दैट विल रिलीज द ग्रोथ हार्मोन। अब देयर आर टू कंडीशंस, फर्स्ट वन इज हाइपर सिक्रीशन एंड सेकंड वन इज हाइपोसिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन का मतलब है कि जब आपका ग्रोथ हार्मोन बहुत ही मिनिमम अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में सिक्रीट होता है, एक ऑप्टिमम लेवल होता है हर एक चीज का, उससे अगर कम सिक्रीट होता है तो दैट विल बी योर हाइपो कंडीशन। तो अगर हाइपोसिक्रीशन है, so what will happen? That will lead to the dwarfism. वो dwarfism cause करेगा, बहुत ही stunted growth वहां पे हमें देखने को मिलेगी। Then after that, if there is a hyper secretion, तो अगर hyper secretion होता है तब क्या होगा? अब देखिए hyper secretion जो है उसमें भी अगर मैं चाइल्डहुड की बात करूं तो चाइल्डहुड में इट विल लीड टू द gigantism वेयर जो हमारी बोन्स होती हैं, ये लॉन्ग बोन्स होती है लेग्स की और हैंड की, वो बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है और बहुत ही ज्यादा बड़ी हाइट हो जाती है। द फेमस एग्जांपल इज खली। खली को गिगेंटिज्म है, जो हमारे रेसलर है खली उनको। देन आफ्टर दैट जो बॉडी है दैट विल बिकम इम्बैलेंस्ड। गिगेंटिज्म में क्या होगा, जो बॉडी होगी वो इम्बैलेंस हो जाएगी। अब अगर मैं बात करूं एडल्ट्स के केस में, इफ देयर इज अ हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बेसिकली इन द एडल्ट, तो व्हाट विल हैपन एडल्ट्स के केस में, जो हमें एक्रोमेगाली देखने को मिलता है, गिगेंटिज्म देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज यहाँ पे एक रीजन है वो हम अभी पढ़ेंगे। और एक्रोमेगाली में जान लेते हैं। एक्रोमेगाली में क्या होता है कि हमारी जो फेस की जो बोन्स हैं दे विल बिकम एनलार्ज, वर्टिब्रल कॉलम एंड फोर लिम्स जो हैं दे विल बिकम एनलार्ज, बट gigantism नहीं होता है। व्हाट इज द रीजन व्हाई gigantism इज नॉट टेकिंग प्लेस? द रीजन इज एपिफिजियल जो प्लेट्स होती हैं हमारी वो फ्यूज हो जाती है, दे बिकम फ्यूज। तो यहाँ पे लिखते हैं चलिए हम, जो हमारी एपिफिजियल प्लेट्स होती हैं। अब ये एपिफिजियल प्लेट्स क्या होती है? जो हमारी एपिफिजियल प्लेट्स होती हैं दीज आर प्लेट्स ऑफ द हाइलिन कार्टिलेज। ये हाइलिन जो हमारा कार्टिलेज होता है, हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है एंड दीज आर वेरी सेंसिटिव टू द ग्रोथ हार्मोन। और एडल्ट के केस में जो एपिफिजियल प्लेट्स होती हैं दे बिकम फ्यूज्ड। सो व्हाट विल हैपन इन द एडल्ट केस, जो एपिफिजियल प्लेट्स होंगी दे विल बिकम फ्यूज्ड इन एडल्ट्स and as a result you will not see growth in the bones because ये जो epiphyseal plate होती है कहाँ पे होते हैं? these are present at the ends of long bone। जो हमारी long bone होती है उनके ends पे present होती हैं। एंड एडल्ट के केस में जब ये फ्यूज हो जाती हैं तो ग्रोथ हार्मोन इनको फर्दर डिवाइड कराने में अनेबल होता है। एज ए रिजल्ट हमें गिगेंटिज्म वहां पे नहीं दिखता है, एक्रोमेगाली हमें दिखता है। So basically the correct answer will be B. That is epiphyseal plates close after adolescence. That is in the adult. So यहाँ पे correct option जो हमारा होगा that will be B. I hope you understood the concept.